उपविराम या अपूर्ण विराम। उपविराम इसको बोलते हैं, अपूर्ण विराम देखो यहाँ पे ऐसे होता है, बट इसको गुरु कामता प्रसाद ने इसको विसर्ग के समकक्ष करने की मान्यता देने की बात कही है। तो ये उपविराम या अपूर्ण विराम ऐसे होता है विसर्ग की तरह। नेक्स्ट देखते हैं दसवां चिन्ह विवरण चिन्ह होता है। किसी भी चीज का विवरण देना हो तो इस प्रकार हम देंगे, ये है विवरण चिन्ह। और नेक्स्ट है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। कोई भी बातें हम दोबारा कह रहे हैं वो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह ये है, नीचे देख लीजिए ऐसे ही रहता है। और लाघव संक्षेप सूचक चिन्ह, किसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलना है तो एकदम छोटा जीरो लगा के हम उसके आगे लगा देते हैं, जैसे एम के आगे जीरो लगाते हैं, उसी को लाघव चिन्ह बोलते हैं या संक्षेप सूचक चिन्ह। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे भी। तीसरा है 13 है लोप चिन्ह, यानी 13वां चिन्ह है लोप चिन्ह। यानी अगर किसी चीज को लिखते लिखते हमको गायब करना है तो हम ऐसे पॉइंट 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 यानी रखते जाएंगे या इसको रखेंगे, इस प्रकार भी रख सकते हैं, इस प्रकार भी रख सकते हैं। ये को अपूर्ण सूचक चिन्ह होता है। किसी भी लेख में हम अपूर्णता रहती है तो वहां पर हम ऐसे ऐसे कर दे, ऐसे ऐसे करके उसको बता देते कि ये अपूर्ण है, हमने पूरा लिखा नहीं। किसी का एग्जाम्पल दे रहा है, उदाहरण दे रहा है तो हम इसको लगा सकते हैं अपूर्ण चिन्ह। ये लोप चिन्ह जो अपूर्ण सूचक चिन्ह ये है जो कि इन 10 के अलावा है 20 के। और ये लोप चिन्ह जो इस तरह से लगता है। पाद चिन्ह रेखिका चिन्ह, जैसे कि कोई अक्षर लिखा हुआ है उसके नीचे हम ऐसे लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं पाद चिन्ह या रेखिका चिन्ह। अब ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। 15 है 15वां है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जैसे कि प्लुत स्वर हम पढ़ते हैं सेम वही चीजें हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जैसे इसके आकार से हम करते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं हे राम, क्या करेंगे हम हे राम। और दूसरा हम कहेंगे ओम, ओम पे ज्यादा जोर दे रहे हैं तो हम ऐसे बीच में इसको हाई लगा के क्या कह देंगे हम, ये कौन सा चिन्ह है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, यस करके आपको दे दिया। पाद चिन्ह देखिए, पाद चिन्ह है किसी भी अक्षर या शब्द के नीचे नुक्ता टाइप का लगा देते हैं, उसे पाद बिंदु चिन्ह कहते हैं। हंस पद, हंस पद बाहर जाओ, हंस पद त्रुटि या काक पद, इसको हंस पद भी बोलते हैं, त्रुटि पद भी बोलते हैं, काक पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हंस पद, त्रुटि पद या काक पद। हंस त्रुटि काक कोई भी करके है, इसका चिन्ह ऐसे। कोई चीजें हम लिखते लिखते भूल गए हैं तो नीचे हंस पद लगा के हम उसको दोबारा ऊपर लिख सकते हैं, हाँ हम भूल गए थे। टीका सूचक चिन्ह ऐसे लगाते हैं हम स्टार की तरह, प्लस की तरह या टू की तरह, टीका सूचक चिन्ह है ये। और तुल्यता समता सूचक चिन्ह, सबको पता है तुल्यता, जैसे पर्यायवाची में हम यूज करते हैं इसको, तुल्यता सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह, जब हम किसी प्रश्न को समाप्त करते हैं तो हम ऐसे जीरो करते हैं और ऐसे कर देते हैं, ये क्या हो गया समाप्ति सूचक चिन्ह। ये रहे कामता प्रसाद गुरु के द्वारा बांटे गए विराम चिन्हों की भेद, जो कि 20 है 20 है और 20 के 20 इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सजेशन के लिए हमको कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।